और मैं ऐसी समस्या के बारे में बात कर रही हूँ जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, पनपता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। मॉडर्न लाइफस्टाइल जिस तरह से बदलती जा रही है, उसमें जितनी बड़ी समस्या सुबह उठने की है, उतनी ही बड़ी समस्या रात में जल्दी सोने की हो गई है। हमारी लाइफस्टाइल इस तरह हो रही है कि हम रात में शायद ही अब कोई रात में जल्दी सोना चाह रहा हो या जल्दी सोने जा रहा हो, और सोने जाता भी है तो उसको नींद नहीं आती। ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है। इलेक्ट्रिसिटी ने भी तो हमारी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है कि हम प्रकृति के नियम ही भूलते जा रहे हैं। प्रकृति ने तो डिसाइड कर रखा था वक्त, इस टाइम पे आपको सोना है और इस टाइम पे जगना है। क्या सूरज उठा तो उठ जाओ, सूरज ढला तो। लेकिन हमने तो काम के बोझ तले खुद को ऐसा दबाया कि हम भूल ही गए कब सोना और कब जगना। तो चलिए बात करते हैं जल्दी कैसे सोएं। और ये उनके लिए नहीं है जिनकी मजबूरी है, वो इस टाइप का उनका काम है, इस टाइप की उनकी लाइफ स्टाइल है, बिजनेस, ऑफिस, कोचिंग, वर्क प्लेस, कुछ भी, तो ये उनके लिए उतना काम नहीं करेगा। लेकिन जो लोग सच में रात में जल्दी सोना चाहते हैं और इस तरह का उनका काम नहीं है, इस तरह की लाइफ स्टाइल नहीं है, ये उनके लिए कारगर है। पहले तो आपको करना क्या है, मान लीजिए आज से आपको जल्दी सोना है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं आपके, जो भी आप करते हैं या करती हैं, कोशिश करिए कि आप दिन की रोशनी में जल्दी से उन सारे कामों को कर लें। जो भी आपका काम हो कोशिश करिए, और जितना हो सके उनमें से जितने भी इम्पोर्टेंट काम हो कोशिश करिए कि दिन में आप कर लें। याद रहे, सूरज की रोशनी में, प्रकृति के अनुसार चलना है। दूसरा, शाम होते होते, जैसे सूरज ढलने लगा, शाम होते होते आपको अपने घर की ट्यूबलाइट्स, जितनी भी तेज़ रोशनी वाले लाइट्स हैं, उन सबको ऑफ़ करना होगा। उन सबको ऑफ़ कर दीजिए। मान लीजिए आपको 8 बजे सोना है या 9 बजे सोना है, उसके 2-3 घंटे पहले आप ये इस टाइप का माहौल बनाना शुरू कर दीजिए, आपको जल्दी सोना है। दूसरा काम, आपको जल्दी खाना खा लेना है। सूरज ढला, सूरज ढलने के साथ आपको अपना खाना भी खा लेना है। टीवी, मोबाइल, इन सारी तेज़ रोशनी से बिल्कुल दूरी बना लेनी है, सब कुछ ऑफ़ कर देना। आपकी आंखों को कहीं से भी कोई भी तेज़ रोशनी नहीं आनी चाहिए। याद रहे, प्रकृति के अनुसार, मतलब सूरज ढल चुका है और आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आपको अब सोना चाहिए, लेकिन आपने ज़बरदस्ती अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर दिया तेज़ रोशनी से। ये आपको नहीं करना है। हर जगह हो सके तो धीमी रोशनी, बिल्कुल डिम लाइट, और जल्दी खाना खा लें। अपनी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जानी चाहिए। और बेड पे मान लीजिए आप 7 बजे नहीं, 8 बजे तो जा सकते हैं, 9 बजे जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप 8 बजे अपने बेड पे पहुँच। ये सब करने से होगा क्या कि आपको बेड पे जाने से पहले आपकी बॉडी आपको धीरे धीरे नींद की तरफ ले जा रही होगी, क्योंकि आपने लाइट ऑफ कर रखी है और 2 घंटे पहले आपने खाना खा लिया है, तो डाइजेशन भी हो चुका है। अब आपकी बॉडी आपको रिलैक्स मोड में ले जा रही होगी, तो अब जब आप बेड पर जाएंगे तो आपको सोने में आसानी होगी। ठीक। लेकिन अब दूसरी भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि अगर आप बेड पे गए तो आपको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आपको आदत तो है नहीं ये सारी चीज़ों की। अब आपको टीवी देखना होगा, मोबाइल देखना होगा, या बहुत सारे जो आपने आदतें पकड़ रखी होंगी, वो सारी आदतें आपके दिमाग में चल रही होंगी, या फिर बहुत सारे टेंशन चल रहे होंगे, 1000 तरह की बातें चल रही होंगी। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ऐसे जो तमाम तरह की परेशानियाँ नींद ना आने की, अब वो चल रही होंगी। तो इसके लिए आपको अब अपने माइंड को रिलैक्स करना होगा। आपकी बॉडी तो रिलैक्स हो चुकी है, लेकिन माइंड रिलैक्स नहीं है, उसमें शोर मचा हुआ है। आप बेड पे चले भी गए, आपने आंखें भी बंद कर ली, लेकिन पूरे 1 से 2-3 घंटे आपको नींद नहीं आने वाली। ये भी एक समस्या है। तो मैं कहना चाहूँगी, इसके लिए आप बेड पे गए तो थोड़ा सा, बस मुश्किल से 5 से 10 मिनट का छोटा सा प्राणायाम करिए। बिल्कुल गिन के 5 से 10 बार ऐसे करिए, आपको डेली करना होगा। 1 हफ्ते तो एटलीस्ट ये सब करिए ही, फिर देखिए। तो इसमें आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं और एक भ्रामरी कर सकते हैं। ये आपके माइंड को इतना रिलैक्स करेगा, बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में ले जाएगा कि आप डीप स्लीप में
बिल्कुल गहरी नींद में जाने की तरफ बढ़ने लगेंगे। आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे नींद आ रही है, और 9 से 10 बजते बजते आप एकदम नींद में चले जाएंगे। ऐसा करते 1 हफ्ते भी आपको होंगे तो फिर आपको खुद ही फ़र्क महसूस होने लगेगा कि हाँ हम जल्दी अब सो रहे हैं, हमें जल्दी नींद आ रही है। याद रहे, अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर भ्रामरी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे ये क्या बता दिया, ये मुझसे नहीं होगा। जी बिल्कुल नहीं, बस आपको गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, इतना हिस्सा तो करना है। आपको थोड़ी सी ध्यान मुद्रा में या जैसे भी आप बैठ सकते हैं बैठ जाइए। बाईं नाक से गहरी सांस लीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए दाईं नाक से, फिर दाईं नाक से गहरी सांस लीजिए, फिर बाईं नाक से धीरे धीरे छोड़िए। गिन के आप 5 बार कर लीजिए या 10 बार कर लीजिए बस। और उन सांसों के साथ अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करिए। आपके दिमाग में जितने भी विचार आ रहे हैं, जितनी भी थॉट्स आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए बस। उन विचारों को आने दीजिए। आप गहरी सांस के साथ ये अनुलोम विलोम करिए। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आप सोचिए कि आप उन जितने भी थॉट्स हैं उन सबको बाहर फेंक रहे हैं। फर्स्ट। सेकेंड, आपको भ्रामरी करना होगा। अगर आप कर सकते हैं, आपको ऐसा ना लगे कि आसपास कोई है। भ्रामरी में थोड़ी सी आवाज़ निकालनी होती है भौने की तरह, तो हो सकता है आपके आसपास लोग कहें ये क्या पागल हो गया है, तो आप ना करें तो भी कोई बात नहीं। आप अनुलोम विलोम करके बिल्कुल गहरी सांस लेके बाएं करवट लेके और सो जाएं एकदम रिलैक्स। और अगर आप भ्रामरी कर सकते हैं तो कर लीजिए। भ्रामरी करना कैसे है, हाथ के दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद करने हैं, 3 अंगुलियों से अपनी आंखें बंद करनी है और फिर लास्ट वाली छोटी उंगली को नाक के पास ले जाना है। फिर गहरी सांस लेनी है, गिन के 10 बार नहीं 5 बार कर लीजिए। गहरी सांस लेनी है और फिर भौरे की तरह यूँ आवाज़ निकालनी है। गिन के ऐसे 5 बार कर लीजिए। ऐसा करते धीरे धीरे जो आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे आपके दिमाग में, दुनिया भर की जो बातें, वो धीरे 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 शांत होने लगेगी और आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स मोड में जाने लगेगा। आपकी बॉडी पहले से रिलैक्स हो चुकी थी, अब धीरे धीरे दिमाग भी रिलैक्सिंग मोड में जाएगा। और जैसे जैसे आप शांत होते जाएंगे आप नींद की तरफ जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स मोड में आपका शरीर, आपका मन, दिमाग सब कुछ होता जाएगा और आप धीरे धीरे नींद की आगोश में बढ़ते जाओगे। हो सकता है बीच में आपके दिमाग में आए मेरा ये काम छूट रहा है, वो काम छूट रहा है। जो भी छूट रहा है छूट जाने दीजिए, क्या पता आपका शरीर ही छूट जाए तो नहीं, सो जाइए।